नमस्कार सभी बच्चों को। देखो, जो आज का टॉपिक है वो अपना है इंटीग्रेशन। इंग्लिश मीडियम वाली कक्षा के लिए और हिंदी मीडियम की कक्षा के लिए दोनों ही बच्चे इनमें पढ़ सकते हैं। तो देखो, इंटीग्रेशन इसको वैसे आप बोल सकते हो प्रीमिटिव या इसको बोल सकते हो एंटी डेरिवेटिव। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जैसे आपने डेरिवेटिव में क्या पढ़ा था कि डेरिवेटिव में d अपॉन डी एक्स, जैसे एक फॉर्मूला है छोटा सा, इसको आप जानते हो nx n-1 होता है। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूं d अपॉन डी एक्स एक्स की स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या आता है 2x आता है। d अपॉन डी एक्स लिखूं और अगर मैं यहां पर a लिखूं तो ये आपका क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ये डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ये तीन फॉर्मूले आपको याद है। अब कहने का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये होता है जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो आपके पास ये आना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2x, और 0 का इंटीग्रेशन ऑफ 0 कितना आएगा कांस्टेंट। ये आपके डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं और मैंने नाम लिखा है इंटीग्रेशन, प्रीमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, प्रति अवकलज, पूर्वक, समाकल। अब इंटीग्रेशन की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है कि ज्योमेट्रिकल जो फिगर होती है उसका वॉल्यूम है, सरफेस है, या उसका जो बोलते हैं सरफेस एरिया, क्यूबिक है, कोनिक है, शंकु है, इनका जो हम निकालते हैं वो क्या होता है, इनका एरिया से डिपेंडेबल होता है। अब हमने क्या पढ़ा, देखो कि मैं लिख रहा हूं कि इंटीग्रेशन x की पावर n, थोड़ा सा देखो एक बार, इसका होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c, और n इज नॉट इक्वल टू क्या होता है -1, ये होता है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक और है जैसे x की स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करूंगा x की पावर 2+1 अपॉन में 2+1 प्लस में क्या आएगा c, यानी कि x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस का c। अब इंटीग्रेशन की जो डेफिनेशन आती है वो मैं आपको बताता हूं कि इंटीग्रेशन का और डेरिवेटिव का रिलेशन क्या होता है, क्यों ये एक दूसरे के एंटी डेरिवेटिव होते हैं, यानी कि इसके विलोम होते हैं। देखो, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं d अपॉन डी एक्स, ये कोई फंक्शन है प्लस का c है, तो इसका मतलब हो गया d अपॉन डी एक्स, सेपरेट करता हूं, ये हो गया fx प्लस में क्या आएगा d अपॉन डी एक्स, ये कांस्टेंट है। देखो बेटा, ये स्मॉल fx है, इसका मतलब हो गया कैपिटल fx प्लस का क्या होगा ये 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, तो मेरे पास आ गया कैपिटल fx, ये आ गया। अब हमने पढ़ा है कि एंटी डेरिवेटिव, अब इसका जब मैं लिखता हूं तो बच्चों देखो कैपिटल fx इनटू में क्या लिखता हूं मैं dx, इसका इंटीग्रेशन। देखो ये लंबा जो एस आकार होता है वो क्या होता है इंटीग्रेशन का साइन होता है। इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है x, इसका मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे जो फंक्शन है वो x का होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसका लिखता हूं तो ये आएगा अपने पास fx प्लस का c। तो देखो ये आपको शो करता है कांस्टेंट राशि कि आपके पास कहीं ना कहीं डेरिवेटिव में फंक्शन के साथ में क्या था, कोई ना कोई कांस्टेंट राशि जरूर थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया x की स्क्वायर, यानी कि ये देखो कि d अपॉन डी एक्स एक्स की स्क्वायर प्लस में 5, तो बच्चों इसको सेपरेट करेंगे तो ये आएगा d अपॉन डी एक्स एक्स की स्क्वायर d अपॉन डी एक्स, और ये आएगा 5, इसका मतलब 2x प्लस में कितना आ गया बच्चों 0 आ गया। 0 का मतलब हो गया कि आपके पास कांस्टेंट वैल्यू क्या है d अपॉन डी एक्स 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाए 0, अपने पास फंक्शन कितना है 2x। अब मैं यहां से देखो क्या करता हूं 2x का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करते हैं, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन।
एक्स डी एक्स कॉन्स्टेंट राशि 2 है, ये आप बाहर ले लो, एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा 2x की स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल कितना गया x की स्क्वायर प्लस का c। ये जो c होता है इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये बेटा इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है जो आपको बताता है कि ये फंक्शन कहीं ना कहीं डेरिवेटिव में क्या था कि इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है 5। अगर मैं यहां पर 15 लिख दूं, 15 लिख दिया तो भी क्या आएगा c आएगा। 151 151 लिख दिया तो भी क्या आएगा c की वैल्यू है। इसका मीन ये हो गया कि वी आर नॉट डिफाइन टू सी द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c in derivative, then the find the integration of indefinite इसे क्या बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी कि अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन बोलते हैं। समझ में आए सभी को? ये आपका इंटीग्रेशन में और डेरिवेटिव में अंतर है, यानी कि हमने इंटीग्रेशन में क्या पढ़ते हैं और डेरिवेटिव में हमने क्या पढ़ा। दोनों को जब देखा कि जो c होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, तो ये होती है आपकी वैल्यू c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, देन द डिफाइन इन डेरिवेटिव 151 251 जो भी आप लेना चाहे ले सकते हो। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर जो हमने नाम पढ़ा है अनिश्चित समाकलन। देखो बच्चों, जिसका समाकलन करते हैं कांस्टेंट c आता है वो आपका क्या होगा अनिश्चित समाकलन, जिसमें लिमिट होगी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, वो होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल। उसकी वैल्यू फिक्स आएगी, c नहीं आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके फॉर्मूले। फॉर्मूले क्या आएंगे? देखो सबसे पहले देखो आपको मैं बिल्कुल बता रहा हूं पहले जीरो से, यानी कि सबसे पहले डी अपॉन इंटीग्रेशन 0 dx, इसका आएगा कांस्टेंट c। देखो बच्चों कि d अपॉन डी एक्स ए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, देन 0 इंटीग्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c। तो आप समझ गए होंगे सभी कि एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव अपोजिट, ठीक है, बोथ ऑफ अपोजिट, यानी कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। तो इसका मतलब है आपके पास 0 का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या आता है c आता है। सेकंड आता है आपके पास x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1, n इज नॉट इक्वल टू -1। 3 नंबर आता है आपके पास इंटीग्रेशन e की पावर x dx, e की पावर x प्लस का c। फिर लिखूंगा मैं a की पावर x dx, a की पावर x अपॉन में log a प्लस का c। नेक्स्ट क्या आता है a की पावर x b की पावर x dx, ये आएगा a की x b की x अपॉन में क्या आएगा बच्चों log a b प्लस का क्या आएगा c। फिर आता है आगे 4 नंबर है ये 5 6 1 अपॉन x dx log mod x प्लस का c x ग्रेटर देन 0। फिर आता है आपके पास e की पावर ax प्लस का b dx 1 अपॉन a e की पावर ax प्लस का b प्लस का क्या है। देखो बच्चों सबसे पहले आप इसमें लिखते हो e की पावर ax, ये e की पावर x जैसा ही है फंक्शन, e की पावर x का e की पावर x आएगा, लेकिन x के साथ जो कोफिशिएंट होगा, x का जब हमें कोफिशिएंट होता है यानी कि x का दूसरा जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या आता है अपॉन में आता है।
तो a है, ax का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा, वो आपके अपॉन में आ जाएगा, प्लस में क्या आएगा, c। अब इसके बाद में आता है मोड x अपॉन में x इंटू में dx, क्या आएगा इसका, मोड x प्लस का c। ये अलजेब्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव है अलजेब्रिक फंक्शन के, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर आता है अंडर रूट एक्स डी एक्स का, ये आता है x की पावर 3/2 2/3 प्लस का c। देखो बच्चों, जब भी अंडर रूट आए तो आप x की पावर 1/2 लिख देना इसको, और ये जो आपका है वो x की पावर n वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर फॉर्मूला क्या आएगा इसमें, 10 नंबर फॉर्मूला आएगा कि 1/x का आ गया। अगर आपके पास ऐसा आ जाए 1/x की स्क्वायर dx, तो आप लिखोगे x की पावर -2 dx, और इसे क्या लिखोगे फिर आगे x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा x की पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस का c इजिकल टू -1/x प्लस का c। ये आपका इंटीग्रेशन में अलजेब्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूले हैं वो आप कॉपी में लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। तो बच्चों ये आपका इंटीग्रेशन है, इसके फॉर्मूले हैं। अब मैं इसका नेक्स्ट बता रहा हूं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक बार इसको 1 मिनट का टाइम है, आप इसको देख लो एक बार, फॉर्मूले कॉपी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हो गया। अब इसमें एक और रह गया अपने पास जो काफी बार आता है, यानी कि यहीं पे लिख देता हूं मैं इसको कि 1 × dx, या इसको लिख सकते हो x की पावर 0 × dx। ये होता है बच्चा x प्लस का c, क्योंकि 1 है ये 1 हो जाएगा, x की पावर नॉट है, तो dx का जो डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन होता है सॉरी, क्या होगा, x प्लस का c। अब देखो आगे अपना आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इंटीग्रेशन साइन x dx। देखो बच्चों, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x प्लस का c, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस का c। देखो ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 फंक्शन है, sin, cos, tan, cot, sec और cosec। इनमें 6 के 6 पढ़ेंगे, लेकिन आप शुरू के 2 पढ़ोगे और आगे sin के बाद में cos आएगा cos के बाद में tan, cot, sec, cosec। इसका हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय 9.2 चैप्टर है, उसके अंदर पढ़ेंगे इन फॉर्मूलों को, लेकिन मैं फॉर्मूले बता दूंगा यहीं पर भी आपको कैसे याद रखने हैं। साइन का हो गया, कॉस का हो गया। अब देखो sec स्क्वायर x dx का क्या हो जाएगा, tan x प्लस का c, cosec स्क्वायर x dx का क्या होगा, माइनस का cot x प्लस का c, और sec x इंटू tan x इंटू में dx का क्या हो जाएगा, sec x प्लस का c, cosec x इंटू cot x dx का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का cosec x प्लस का c। ये अपने पास c है, जो आपने क्या पढ़ा था डेरिवेटिव में, क्या पढ़ा था डेरिवेटिव में कि sin, cos, tan, cot, sec, cosec का जो डेरिवेटिव आता है वो ये आता है। इसका डेरिवेटिव ये आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा। लेकिन क्या होता है, कोस का डेरिवेटिव क्या गया, साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या गया, कोस एक्स। तो इसमें क्या होता है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, माइनस का कोस एक्स। कोस का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कोट एक्स, सेक और टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स, कोसेक और कोट का क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स। अब मैं 4 आपको इंटीग्रेशन बता रहा हूं जो सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि 9.2 चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप फॉर्मूले के रूप में इसको याद कर सकते हो। इंटीग्रेशन tan x
ये आएगा log sec x प्लस का c, या लिख सकते हो इसको माइनस का log cos x का प्लस c। जो भी फॉर्मूले हैं, जितने भी टाइप होते हैं, इनके एक या दो मैं आपको सभी लिखा दूंगा, लेकिन आपको पढ़ते रहना है साथ साथ में। कैसे इनको याद करना है वो भी मैं तरीका आपको बता रहा हूँ साथ साथ में। जहाँ c लगा है उसके आगे क्या लग जाएगा बेटा, माइनस लग जाएगा। इधर वाले में tan x का क्या हो जाएगा, log sec x। ये माइनस आप बाहर ले सकते हो क्योंकि इसको लिखोगे 1/cos, cos ऊपर जाएगा माइनस, log के ऊपर जो पावर माइनस की होगी वो क्या आ जाएगी आपकी, आगे आ जाएगी। तो वो फॉर्मूला दूसरा बन जाता है माइनस का log cos x। क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों कि जो माइनस लगा होता है, कई बार आंसर है जो क्वेश्चन करते हैं तो कई बार आंसर इस फॉर्म में दिया जाता है, कई बार इसका आंसर है इस फॉर्म में। तो आपको दोनों ही आपके फॉर्मूले ध्यान में होना चाहिए। 8वां आता है cot x dx, क्या आ जाएगा, log sin x प्लस का c। 9 नंबर आएगा इंटीग्रेशन sec x dx, ये आएगा log sec x प्लस में tan x प्लस का c। और क्या लिख सकते हो देखो, log tan π/4 प्लस x/2 प्लस का c, ये भी आप लिख सकते हो इसमें। 10 नंबर आएगा आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट फॉर्मूला कि cosec x dx का क्या होगा कि log cosec x माइनस का cot x प्लस का c। ध्यान रखना इसमें प्लस आएगा, इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा। जब इसको प्रूफ करेंगे तो इसके साथ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या करोगे, sec x प्लस में tan x का मल्टीप्लाई करना है। जब इसको प्रूफ करेंगे तो इसके मल्टीपल में cosec x प्लस का cot x का मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि log cosec x माइनस का cot x। सेकेंड फॉर्मूला जो आपको याद रखना है कि log tan x/2 प्लस का c। तो इस प्रकार से आपके जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको सभी के सभी बता दिए, तो ये आपको याद होने चाहिए। अब मैं आगे एक और बता रहा हूं आपको, इसी के ही कौन से फॉर्मूले आ जाएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। कौन से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो फॉर्मूले आएंगे वो क्या आएंगे आपके पास, क्या आएंगे इसमें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन dx √1 माइनस में x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस का c। तो बच्चों ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इसका मीनिंग होता है जब इस क्वेश्चन में आप इस फॉर्मूले में x की जगह पुट करोगे sin x तो आपके पास ये आ जाएगा, cos x वाला पुट करोगे तो वो आएगा आपके पास dx अपॉन में √1 माइनस में x स्क्वायर, क्या आ जाएगा, माइनस का cos इनवर्स x प्लस का c। अगर मैं इसको ये लिखूं dx अपॉन 1 प्लस में x की स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस का c। अगर इसी के अंदर ही अगर मैं आपके पास लिखूं dx अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर तो ये आएगा माइनस का cot इनवर्स x प्लस का c, और ये आएगा dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 1 sec इनवर्स प्लस का c, dx अपॉन में क्या आ जाए, ये माइनस का cosec इनवर्स x प्लस का c। तो ये आपका जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो फॉर्मूले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको प्रूव कर सकते हैं। x के जगह sin x करोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला आएगा, x की जगह cos x रखोगे तो आपके पास माइनस का cos इनवर्स x। तो ये आपका जो इंटीग्रेशन और प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं इनको, ये आपके जो फॉर्मूले हैं ये आपके सभी कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या आता है, एग्जाम्पल।
इसमें जहाँ सी आया वहाँ पे क्या लगाओगे, माइनस का साइन लगा देना, थोड़ा सा याद रह जाए, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल है वो क्या आएंगे, देखो पहला एग्जाम्पल है आई बराबर, करने का तरीका देखें, x की पावर 6 dx। सबसे पहले देखो फॉर्मूला, तो क्या आएगा, x की पावर n dx, x की पावर n प्लस वन प्लस का c, n इज नॉट इक्वल टू माइनस का 1। तो देखो इसे लिखेंगे i के इक्वल, ये होता है इंटीग्रेशन इक्वल टू, अब ये x की पावर 6 है, इसमें लिख दूंगा x की पावर 6 प्लस का 1, 6 प्लस का 1 प्लस का क्या आएगा c, तो ये आएगा x की पावर 7 अपॉन में 7 प्लस का c। ये आपका एक इंटीग्रेशन का एग्जांपल है छोटा सा। इसके अलावा देखो इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी हम ये चैप्टर शुरू करते हैं तो इसका मतलब होता है प्लस या माइनस और डिवाइड मल्टीपल। सिंगल आए तो उसको सिंगल में रखना है, प्लस में 2 या 3 फंक्शन आ जाए, मोर देन 2 और 3 फंक्शन, देन द सेपरेट ऑफ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। डिवाइड में आता है तो भी इसको क्या करोगे, सेपरेट करोगे। मल्टीपल में आता है तो इसको पहले मल्टीपल करो, फिर इनको क्या करोगे, सेपरेट। एक जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं छोटा सा, i बराबर इंटीग्रेशन x की स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की 4। देखो इस पूरे चैप्टर में लगभग x की पावर n का ही फॉर्मूला चलेगा। क्या चलेगा, x की पावर n का ही फॉर्मूला। तो i बराबर x स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 सेपरेट कर लिया, साथ में क्या लगा दिया मैंने, dx। प्लस है तो प्लस लगा दिया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x की पावर 4 dx। तो बच्चों देखो 2 से 2 कट जाएगा, 1 अपॉन x स्क्वायर बचेगा, dx बचेगा, 1 अपॉन x की पावर 4 बचेगा, dx बचेगा। तो इसका मतलब हो गया x की पावर माइनस का 2 dx, x की पावर माइनस का 4 dx, ये आएगा x की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 2 प्लस 1, x की पावर माइनस का 4 प्लस 1 माइनस का 4 प्लस 1 प्लस का क्या है, ये फॉर्मूला वही लगाया जो हमने x की पावर n का फॉर्मूला बताया, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये आएगा माइनस का माइनस 1, ये आएगा x की पावर माइनस का 3 अपॉन माइनस का 3 प्लस c। क्या लिख सकते हो, माइनस का 1 अपॉन x माइनस का 1 अपॉन 3x की क्यूब प्लस का c इज इक्वल टू क्या आएगा, i। ये आपके 2 एग्जाम्पल है। इस तरह से हमारे पास काफ़ी एग्जाम्पल आएंगे जो आपको पता चलेगा कि इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल कितने हैं और कितने नहीं, और कितने आसान भी है, ये भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन टॉपिक के अगर फॉर्मूले याद है तो आपको ये याद हो जाएंगे। सवाल भी एक बार सवाल करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन फॉर्मूले याद होना चाहिए। अगर जिनको डेरिवेटिव अच्छी तरह से आता है जिनको डेरिवेटिव अच्छी तरह से आता है वो बिल्कुल आसानी से कर सकता है। एक देखो एक सवाल और है, इसमें लिखा हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट x dx। इसका मतलब हो गया x की पावर माइनस का 1/2 ले लूँ, क्योंकि देखो इसे लिखेंगे आप x की पावर 1/2 dx, ये 1/2 ऊपर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा। अब इसका x की पावर n से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस का c। तो देखो क्या आएगा, x की पावर n का जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c, n इज नॉट इक्वल टू माइनस का 1। तो आप ये 1/2 n की जगह पुट करोगे तो ये आएगा x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस का c, तो ये आ जाएगा 2 रूट x प्लस का c। क्या आपको किसी में कोई परेशानी इन एग्जाम्पलों में? आपके ये एग्जाम्पल जो हो रहे हैं ये आज कंप्लीट हो जाएंगे लगभग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, थोड़ा सा क्या है स्पीडली टॉपिक ऐसे करा रहे हैं क्योंकि आवाज़ जो अपना टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन, ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। इसको थोड़ा सा आप वीडियो को 2-3 बार देखोगे आगे पीछे करके तो आपका ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा करवाना ज़रूरी है, क्योंकि 30 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर सभी सवाल हो नहीं पाते हैं।
और थोड़ा सा आपको सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके आपको प्रत्येक एग्जाम्पल प्रत्येक क्वेश्चन करवाएं, लेकिन 30 मिनट के वीडियो के अंदर आपको सभी चीज़ धीरे धीरे नहीं बता सकते, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करो और इसे समझें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है डिवाइड का। डिवाइड के रूप में कैसे होगा, देखो ए एक्स की स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी अपॉन में अंडर रूट एक्स डी एक्स, यही होगा। अंडर रूट एक्स नहीं है, एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अंडर रूट एक्स हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल क्या बुक में है, ऐसा एक सवाल क्वेश्चन है ऐसा अंडर रूट एक्स तो आप इसमें 1/2 लेस कर देना, ठीक है। सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट को बाहर ले लो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, बी को बाहर ले लो एक्स अपॉन एक्स, सी को बाहर ले लो 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो क्या आएगा, ए एक्स डी एक्स, बी डी एक्स, सी 1/x डी एक्स। अब x की पावर n से क्या हो जाएगा, a x की पावर 1 है, 1 + 1 कितना है 2/2। देखो प्लस का c1 लिख दूं। एक चीज ध्यान रखना, जितने भी आपके पास इंटीग्रेशन आए उसमें आपका प्रत्येक का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। जैसे मैं इसमें करवा देता हूं, यह आएगा c1 प्लस में क्या आएगा b 1 dx का क्या हो जाएगा x प्लस का दूसरा इंटीग्रेशन है तो c2, ये थर्ड इंटीग्रेशन है तो c, ये कितना आ जाएगा c log mod x प्लस का c3, ये आ जाएगा। अब बच्चों देखो कि c1 c2 c3 ये सभी कांस्टेंट है, तो इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो भी क्या आएगा, ये कांस्टेंट ही आएगा। तो ये आएगा a x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में बी एक्स प्लस में c log mod x प्लस का क्या आएगा c, ये आ जाएगा। तो आप इसको कर सकते हो आसानी से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया कि प्लस माइनस वाले, मल्टीपल वाले, डिवाइड वाले, ये आपको पता होना चाहिए, इनको आप सेपरेट करके लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में वन प्लस में cos x, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है, साथ में इसमें डिवाइड भी है। तो आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस में cos स्क्वायर x, क्या होता है 1 माइनस में cos स्क्वायर होता है। तो आप इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, तो i इज इक्वल टू 1 माइनस में cos स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस में cos x इंटू में क्या आएगा dx। यहाँ पर 1 की स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या आ जाएगा a माइनस का b, a प्लस का b। तो आप इसको 2 लिख दो, तो i बराबर 1 माइनस में cos x 1 प्लस में cos x अपॉन में 1 प्लस में cos x इंटू में क्या आएगा dx। तो बच्चों देखो ये मल्टीपल में, ये डिवाइड में कट जाएगा, एक सेपरेट कर दूं साथ में 1 इंटू डी एक्स cos x इंटू डी एक्स। तो ये क्या आएगा x माइनस है cos x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन sin x प्लस का c। ये आपका इंटीग्रेशन के आपके पास 3 या 4 एग्जाम्पल है, आप इनको कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आपके पास एक और आता है एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर अपॉन में x प्लस का 1, क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। एक एग्जाम्पल और घुरा दूँ, लास्ट एग्जाम्पल है ये, फिर आगे वाले नेक्स्ट एग्जाम्पल आगे वाले। तो क्या लिखा हुआ है i बराबर x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का, ये सॉरी भी क्या लिखा हुआ है अपने एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस का 1 इंटू डी एक्स। देखो सीधा सा दिखाई दे रहा है, पावर अगर मोर देन हो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के अंदर तो आपका डिवाइड करना होगा क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो आप सीधा आसानी से देखो नीचे अगर आप एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, और ये क्या हो जाएगा x प्लस का 1 इंटू में क्या आएगा dx। अब इसको सेपरेट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1, ये आएगा x प्लस का 1, ये आएगा आपके पास x प्लस का 1 और ये हो जाएगा dx। और ये क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर x माइनस 1 x प्लस का 1 बटे में क्या आएगा x प्लस का 1 इंटू में dx प्लस में 1 अपॉन 1 प्लस x dx। ये देखो ये a कट जाएगा,
इसका इंटीग्रेशन सीधा कर दूं, अभी हमने किया है ये सवाल। x dx का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का x प्लस में, ये क्या हो जाएगा